वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोल्डन फ्यूचर। तो आज हम लेके आ रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थ्योरी। तो बेसिकली इसे हम एमएस एक्सेस कहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये, जिसमें हम अपने फॉर्म बनाते हैं, क्वेरी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और अपना जितना भी डाटा से रिलेटेड काम होता है ना, वो हम इसमें करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन डाटाबेस। डाटा किसे कहते हैं, डाटाबेस किसे कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डाटाबेस, व्हाट इज़ डाटाबेस। डाटाबेस होता क्या है? अ डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन दैट इज़ स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो एक टिपिकल सी इसमें वो दे रखी है डेफिनेशन कि डाटाबेस एक नॉर्मल सा कलेक्शन होता है डाटा का, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव होता है, स्टोर होता है। ठीक है। डाटाबेस अलाउ देयर यूजर्स टू एंटर, एक्सेस एंड एनालाइज देयर डाटा क्विकली एंड ईजिली। डाटाबेस हमें ये अलाउ करता है, यूज़र्स को अलाउ करता है कि हम उस डाटा को बढ़ा सकें, एनालाइज कर सकें और उसमें कुछ चेंजेस कर सकें। ठीक है। द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ डाटाबेस इज़ टू थिंक ऑफ इट्स अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट। यानी कि सबसे अच्छा तरीका यही होता है डाटाबेस को समझने का, कि हम उसे एक लिस्ट की तरह, एक टेबल की तरह उसको बना लें। तो then there's a list of past appointments, a list of medical history for each patient, a list of contact information and so on। यानी कि वो लिस्ट आपकी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपके जैसे स्कूल है तो बच्चों का नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, उनसे रिलेटेड फ़ीस की डिटेल्स हो सकती है। अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल आपका कोई स्टाफ है तो उसकी कुछ पेशेंट की डिटेल्स आ जाएगी इसमें। या फिर आपका एक सिंपल मोबाइल फ़ोन ही मान लीजिए, जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है सारी। तो ये सारा डाटाबेस जो होता है आपका एमएस एक्सेस में, आप ईजीएस्ट वे से स्टोर कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक डेफिनेशन इसमें ये दे रखी है, द डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सम मैनर सो दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन विद इन द डाटाबेस कैन बी ईजीली रिट्राइव्ड। ठीक है। एक डाटा एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजीएस्ट वे में हम उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और उसे कंटेन कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को। ठीक है। डाटा को बढ़िया तरीके से हम उसको कंटेन कर सकते हैं। Some of the simple databases that you might be familiar with are things like phone books और Rolodexes। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके फ़ोन में ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, ऐसी आपके पास फ़ोन में ना सही कॉन्टैक्ट डिटेल्स वैसी हो सकती है। ओके, सो आपने डाटा के बारे में जाना, डाटाबेस के बारे में जाना। अब हम जानते हैं बेसिक डाटाबेस कॉन्सेप्ट फॉर ओपनिंग द सिलेक्शन। तो ये देखिए, ये है पहला आता है आपका कॉलम। कॉलम क्या होता है? आपने एक्सेल अभी पढ़ा नहीं होगा। एक्सेल में जो आपकी कुछ रोज़ होती है, कुछ कॉलम होती है, ऐसे ही हर टेबल में एक रो होती है और और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ रोज़ और कॉलम्स होते हैं, उन्हीं को हम किस तरह से डाटाबेस सिस्टम में लेते हैं। तो अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का बस एक सिंपल पीस, कुड बी अ नेम, कुड बी अ नंबर, इन केस ऑफ मैनी में इवन बी अ नल और एम्प्टी। ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया इस तरह से, जैसे यहाँ पे हम नेम लिख देंगे, यहाँ पे हम कुछ और लिख देंगे, तो ये सारी हेडिंग्स वगैरह हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद रिकॉर्ड और रो इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, अ नंबर ऑफ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रिलेटेड टू द स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू कीप रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय की रिकॉर्ड्स, नेम, मेल। ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है? ये टेबल, एक फाइल में जो टेबल बनाते हैं हम, उसके भी रूप में हमारे काम आ सकती है। ठीक है। इसके बाद डाटाबेस, अ कलेक्शन ऑफ टेबल। इफ़ यू वर कीपिंग द कंपनी रिकॉर्ड्स यू माइट हैव टू for a table employee, a table of 4 customers and another sales records। all these table would be combined as a database, जिसको हम relational database कहते हैं। ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है MS एक्सिस में, यानी कि जब हम एक डाटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं तो वो जो डाटाबेस होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसका नाम, उसका रोल नंबर, स्टूडेंट का कर रहे हैं हम, उसके मार्क्स, उसके सब्जेक्ट सब उससे रिलेटेड होंगे, तो वो रिलेशनल और कंबाइंड डाटाबेस कहलाएंगे, ठीक है। अब ये रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, इसको हम थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं। If you are keeping the company records on a series of Excel spreadsheets, you would have just a database। यानी कि जब हम किसी कंपनी का रिकॉर्ड रख रखे हैं एक्सेल शीट पर, तो वो सिर्फ एक डाटाबेस कहलाएगा। यू कुड पुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच टेबल, हर टेबल से हम इंफॉर्मेशन खींच सकेंगे, but you wouldn't have the ability to use information from one spreadsheet on the basic for asking question about the information contained on another sheet। यानी अगली शीट पे क्या इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। हमें उससे पता ही नहीं होगा कि दूसरी शीट पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इन अ रिलेशनल डाटाबेस द टेबल आर कंस्ट्रक्टेड सो दैट देयर इज़ अ लॉजिकल लिंक बिटवीन दैम। यानी कि जब रिलेशनल उसमें डाटाबेस में कोई टेबल्स बनती है, अगर दो भी टेबल बन रही है दूसरी शीट पर भी है, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट्स फाउंड इन वन टेबल यू कैन फॉलो दिस लिंक एंड गेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर। जैसे कि इसमें दे रखा है एक एग्जांपल कि रिलेशनल डाटाबेस जो होती है वो हर टेबल से रिलेटेड होती है। रिलेशनल डाटाबेस वर्सेस नॉन रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है। इन दो चीज़ों का इसमें बता रखा है कि इन ऑर्डर to build and maintain a relational database you use relational database management system। अगर आपको एक डाटाबेस बनाना है, रिलेशनल डाटाबेस बनाना है, तो आपको उसमें RDBMS का यूज़ करना पड़ेगा, यानी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। A relational database management system यानी RDBMS सॉफ्टवेयर that allows user to create, maintain and query your data to the related tables, ठीक है। रिलेटेड टेबल्स में अपनी क्वारी, अपना डाटा जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे कि एक टेबल में आपने नाम और रोल नंबर दे दिया, दूसरे टेबल में आप सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, उसके अगले टेबल में आप मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होती है वो टेबल्स। सम कॉमन DBMS प्रोग्राम्स आर एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल, फोक्स प्रो, RBase एंड पैराडॉक्स, ठीक है। ये सारी जो है ये जो सारी हैं ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। उसके बाद क्रिएटिंग फीचर्स ऑफ अ DBMS, ठीक है। क्रिएटिंग एंड एडिंग डाटा स्ट्रक्चर्स कैसे कर सकते हैं हम, उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्वारी, रिपोर्ट, सिक्योरिटी कंट्रोल, बैकअप, डिज़ास्टर रिकवरी, अगर कोई चीज़ ख़राब हो सकती है तो हम कैसे उसको ठीक करें, ये सारी चीज़ें इसमें हम डाल सकते हैं। To explore aspect of database management, the tool will be used in the class of in Microsoft Access, यानी Microsoft Access में हमें ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये इसके सारे वर्जन्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और मोस्ट रिसेंटली द न्यूएस्ट एडिशन इज़ Microsoft Access 2010 was introduced as part of Microsoft Office Suite, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसकी सारे पार्ट्स लेके आएंगे। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करते रहिए, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।